हेलो दोस्तों, यह वीडियो मैं टाइम के ऊपर बनाने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हम लोगों को टाइम की कदर जाननी चाहिए। जिस प्रकार हम किसी व्यक्ति की कदर करते हैं उसी प्रकार वह हमारी कदर करता है। अगर हम व्यक्ति की कदर नहीं करते हैं तो वह हमारी कदर नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम समय की कदर करते हैं तो वह हमारी कदर करता है। अगर हम समय की कदर नहीं करते तो वह हमारी कदर नहीं करता है। इसलिए हमें समय की कदर करनी चाहिए और समय के ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए हमें कि हमारा समय कहाँ जा रहा है, हमारा टाइम, और हम क्या कर रहे हैं इस टाइम। इसलिए हमें टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर कुछ भाइयों का या बहनों का कोई एम होगा, उस एम के हिसाब से हमें पढ़ाई मेहनत करनी ज़रूर चाहिए। उस एम के लिए हमें बहुत ज़्यादा जम के मेहनत करना है। बिल्कुल अपना एम छोड़ना नहीं है और उस एम को जब तक हम पा ना लें उस एम के लिए मेहनत करते ही रहें। मेरा भी एक एम है, मेरा भी एक सपना है। जब मैं पूरा कर लूँगी उस टाइम मैं बताऊँगी आपको कि मेरा क्या एम है, लेकिन अभी मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगी। सॉरी, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे बताना। इसलिए आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे भी दो बच्चे हैं। मैं उन बच्चों को भी टाइम निकालती हूँ और अच्छे से घर में भी सारा कुछ काम करना होता है मुझे, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल करके अपनी बुकें पढ़ती रहती हूँ, रीडिंग करते रहती हूँ। ज्ञान ध्यान की बुक भी पढ़ते रहती हूँ मैं, और अपनी पढ़ाई की भी बुकें पढ़ती रहती हूँ। कुछ ना कुछ बुकें ज़रूर पढ़ते रहती हूँ मैं। बच्चे सो जाते हैं तब भी मैं स्टडी करते रहती हूँ, बच्चे खेलते रहते हैं तब भी मैं स्टडी करते रहती हूँ। कुछ ना कुछ अपने काम में ज़रूर लगाए रखती हूँ, अपने को काम में ज़रूर लगाए रखती हूँ। खाली बिल्कुल नहीं बैठती हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरी दीदी के बच्चे हैं, उनको पढ़ाते रहती हूँ मैं। अच्छे से मेहनत से पढ़ाते रहती हूँ ताकि उनके बच्चों के अंदर कुछ नॉलेज बढ़े। मेरे अंदर जो नॉलेज भगवान ने दी है, मुझे इतने अच्छे से पढ़ाई लिखाई मेरे लिए करवाई है मुझे, तो मैं अपनी नॉलेज किसी को बांटूँ। ज्ञान बांटना ज़रूरी है, ज्ञान बांटना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और किसी को ज्ञान देने से और बढ़ता ही है, कम कभी नहीं होता। इसलिए आप लोगों से भी गुजारिश है बहन भाइयों, अगर आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर है कुछ, तो आपको बांटना ज़रूर चाहिए। सब बच्चों को देना ज़रूर चाहिए आपको भी ज्ञान। इसलिए और हम लोगों को समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। समय के ऊपर टॉपिक चल रहा है ये, तो समय हम लोगों को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। और खाली समय जो होता है, खाली खोपड़ी क्या होता है, भूत की खोपड़ी होती है, भूत का घर होता है। खाली खोपड़ी भूत का घर होता है। इसलिए हमें खाली बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। हमें खाली समय यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें कोई ना कोई काम में ज़रूर अपने को व्यस्त रखना ही चाहिए हम लोगों को। इसलिए हमें समय की सपने पूरे करने के लिए छोटा पड़ जाता है पूरा दिन। अगर सपना पूरा हमें करने हैं सपने, तो दिन भी छोटा पड़ जाता है। और अगर रात में बैठे तो रात भी छोटी पड़ जाती है। इसलिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए। अगर उसके बाद अगर हमारे पूरे हो जाते हैं, उसके बाद हम आराम से शांति से बैठते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। और फिर हमें इस टाइम की कदर हमें पता चलती है उस टाइम। इसलिए हमें टाइम को अभी इस टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, तो नहीं करना है। जिस प्रकार एक एक मिनट की कीमत सोचनी चाहिए हम लोगों को। जिस प्रकार जो ट्रेन होती है, एक एक मिनट में छूट जाती है कभी कभार। एक मिनट अगर हम लेट हो गए, एक मिनट, तो वो ट्रेन छूट जाती है। उस ट्रेन की कीमत जानो। अगर किसी गाड़ी वाला अगर जाता है रोड से निकल करके, अगर उस गाड़ी
से थोड़ी सी किसी के किनारी कुछ भी लग जाती है, हाथ पैर आ जाता है उसके लपेट में गाड़ी के, तो 1 मिनट में ही जरा में ही चोट लग जाती है किसी बच्चे के या किसी के भी। तो उस मिनट की उस कीमत उसको समझो आप। इसलिए हमें इस टाइम को ध्यान देना चाहिए, हमें किस टाइम क्या कर रहे हैं हम लोग, किस तरीके से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बिता रहे हैं टाइम। और हम लोग जितना फ़ोनों में ये टाइम बिताते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं बिताना चाहिए हम लोगों को। हम लोग जैसे फ़ोनों में ऐसे बिताएंगे टाइम, तो समय भी हम लोगों को बिल्कुल भी ऐसे ही बिता देगा। समय भी हमें, हमारा समय भी जिस प्रकार हम समय को इस ऐसे ही गुजार रहे हैं, समय भी हमें एक ना एक दिन इसी टाइप से नष्ट कर देगा और इसी टाइप से हमें भी गुजार देगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सेंड जरूर करना। ओके बेटा भैया।